8 मई 2016 को एक फैमिली अपने 3 साला बच्चे को लेकर सिंसिनेटी पार्क में गए। ये फैमिली गोरिल्ला को देखने गई हुई थी। जिस जगह गोरिल्ला था उस जगह 15 फुट दीवार बनी हुई थी। दूसरी साइड पर गोरिल्ला खेल रहे थे और ये फैमिली दीवार के पास खड़ी होकर उनको देख रही थी। ये फैमिली अपने बच्चों को छोड़कर इधर उधर हो गई और उनकी लापरवाही की वजह से बच्चा दीवार से उस जगह पर गिर गया जहां पर गोरिल्ला थे। जैसे ही बच्चा गोरिल्ला के पास गिरा तो लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस पार्क के सारे मेंबर वहां पर पहुंच गए। इस जगह पर 3 गोरिल्लास थे। वहां के मेंबर्स ने 2 गोरिल्लों को भगा दिया, मगर एक 200 किलो वजनी गोरिल्ले ने बच्चे को पकड़ लिया। इस गोरिल्ले की उम्र 17 साल थी और इसका नाम हराम्बे था। इस गोरिल्ले ने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि वो गोरिल्ला बच्चे को पानी में डूबने से बचा रहा था और बार बार उस बच्चे को पानी से ऊपर रखने की कोशिश कर रहा था ताकि बच्चा पानी में डूब न जाए। उधर उस बच्चे की फैमिली रो रही थी और लोग भी चिल्ला रहे थे। पार्क के मेंबर्स को समझ नहीं आ रहा था कि इस गोरिल्ला से बच्चे को कैसे छुड़वाया जाए। आखिर में यह मुश्किल फैसला किया गया कि गोरिल्ले को गोली मार दी जाए ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना हो। बिलाखिर ये मुश्किल फैसला कर लिया गया और गोरिल्ले को गोली मार दी गई और बच्चे को बाहिफाजत वहां से निकाल लिया गया। ये खबर जब पब्लिक में आई तो लोगों ने इस फैमिली को बहुत बुरा भला कहा। लोगों ने कहा कि अगर ये फैमिली अपने बच्चे का ध्यान रखती तो गोरिल्ले को इस तरह मारना न पड़ता कि वो जानवर था और ना समझ था। उसे नहीं पता था कि बच्चे के साथ क्या करना है। वो बच्चे को पानी से जिस तरह बचा रहा था उससे यह भी साबित होता है कि वो बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था और इस जानवर की तबीयत बहुत ठंडी होती है, इसलिए बच्चे को नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं था। इस औरत का नाम पोला स्मिथ है। ये इंग्लैंड की एक शहर में रहती है। ये 1982 की बात है। उस वक्त इस औरत की उम्र 6 साल थी। एक दिन ये अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। ये जिस जगह पर खेल रही थी वहां पास ही एक जंगल था। कुछ ही देर बाद इस लड़की को किसी अजीब ताकत ने जंगल की तरफ खींच लिया। जब वो जंगल की तरफ गई तो वहां पर उसने एक उड़न तश्तरी देखी। इस उड़न तश्तरी को देखकर वो काफी ज्यादा डर गई। उसने भागने की कोशिश की मगर वो भाग नहीं पा रही थी। जब उसे होश आया तो अपने घर में वो सो रही थी। उसके वालिदैन ने उसे बताया कि किसी अजनबी आदमी ने उसे घर तक छोड़ा था। उसके साथ जंगल में क्या वाकया पेश आया उस लड़की ने अपने वालिदैन को इसके बारे में कुछ भी ना बताया। ये लड़की जवान हो गई है मगर ये दावा करती है कि मैंने बहुत बार उड़न तश्तरी में सफर किया है। इसकी उम्र 50 साल के लगभग है। इसका दावा है कि ये बहुत बार एलियन से मिल चुकी है। जब लोग उससे एलियन से मिलने के सबूत मांगते हैं तो वो अपने जिस्म पर बने हुए ये निशानात दिखाती है और कह देती है कि एक एलियन ने मुझे छुआ था और उसके छूने की वजह से मेरे जिस्म पर ये निशानात बन गए हैं। उसने एक एलियन की पेंटिंग ड्राइंग की और कहा कि जिस एलियन से मैं मिली हूं उसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी है। इस औरत ने यह दावा भी किया है कि मुझे तकरीबन 52 मरतबा एलियन अगवा कर चुके हैं। अफजल खान आदिल शाही खानदान का एक सिपा सालार था जो अपने दुश्मनों को एक खास मंसूबाबंदी करके मारने के लिए बहुत मशहूर था। मगर शिवाजी से जंग लड़ने से पहले वहां के नजूमियों ने यह पेशीन गोई की कि वो इस जंग से जिंदा वापस नहीं आएगा। अपनी जिंदगी के बारे में ये पेशीन गोई सुनकर वो खासा परेशान हुआ और उसे मौत के डर के साथ साथ ये डर भी सताने लगा कि उसकी मौत के बाद उसकी 63 बीवियां कहीं और शादी न कर लें। इसलिए उसने अपनी सारी बीवियों को एक जगह पर इकट्ठा किया और इन सभी बीवियों को मौत के घाट उतरवा कर सारी रानियों की कब्रें बनवाकर जंग के लिए निकल गया। उसकी 63 बीवियों की कब्रें आज भी उसी जगह पर मौजूद हैं। आज वो जगह 60 कब्र के नाम से जानी जाती है और ये कब्रें आज भी चीख चीख कर अफजल खान की बीमार सोच को बयान कर रही हैं। बीवियों को दफनाकर जब वो जंग के लिए निकला तो शिवाजी को राजीनामा और दोस्ती के बहाने बुलाकर मारना चाहा, मगर शिवाजी उसकी फितरत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। इसलिए उसने अपने जिस्म पर एक हिफाजती खोल चढ़ाया, इसके ऊपर कपड़े पहने और फिर अफजल खान से मिलने गया। अफजल खान ने जैसे ही राजा शिवाजी पर वार किया तो उसने फौरन ही अपने हाथ में छुपाए हुए एक हथियार से अफजल खान का पेट चाक कर दिया और अफजल खान मौके पर ही मारा गया। और इस मौत के साथ ही उसके नजूमियों की बयान की हुई पेशिन गोई भी सच साबित हुई। ये अगस्त 2016 की बात है। अमेरिकन स्टेट साउथ कैरोलिना में एक मियां बीवी रहा करते थे। इनके नाम चार्ली डेविड और कैला ब्राउन थे। अगस्त 2016 में वो दोनों कहीं गायब हो गए। शुरू में इनके दोस्तों ने उनको काफी तलाश किया मगर उनका कहीं भी सुराग नहीं मिला। फिर पुलिस को उनकी गुमशुदगी की इत्तला दी गई। पुलिस ने उनकी तलाश का काम शुरू किया। कई माह गुजर जाने के बावजूद भी उनका कुछ पता न चल सका।
मगर एक दिन पुलिस और उनके दोस्त दोनों हैरान रह गए क्योंकि चार्ली डेविड के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट अपलोड की गई थी। इस पोस्ट के नीचे कैला ब्राउन की एक दोस्त ने कमेंट किया कि कैला कहाँ है, तो चार्ली की पोस्ट से दोबारा मैसेज आया कि कैला अपने शौहर के साथ है। तो उसकी बीवी की दोस्त ने दोबारा सवाल किया कि चार्ली और कैला हमसे राबिता क्यों नहीं कर रहे। चार्ली के अकाउंट से जवाब आया कि वो दोनों आपसे राबिता नहीं करना चाहते। तमाम बातों से ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि चार्ली के अकाउंट से जो भी बात कर रहा था वो चार्ली नहीं था बल्कि कोई और था। फिर पुलिस को इस बात की खबर दी गई। पुलिस ने उस शख्स की तलाश शुरू कर दी और पुलिस ने बहुत जल्द इस बात का पता लगा लिया। दरअसल चार्ली के अकाउंट से जो आदमी रिप्लाई कर रहा था उस आदमी का नाम टॉड कॉलहेप था और इसी आदमी ने इन दोनों मियां बीवी को गायब किया था। दरअसल उस शख्स ने दोनों मियां बीवी को अपने फार्म हाउस की सफाई करने के लिए कहा था और इन दोनों मियां बीवी का यही पेशा था। वो दोनों उस आदमी के फार्म हाउस की सफाई कर रहे थे, मगर वो नहीं जानते थे कि टॉड कॉलहेप एक सीरियल किलर है। इस सीरियल किलर ने चार्ली को गोली मार दी और उसकी बीवी को 2 माह तक अपने पास कैद में रखा। पुलिस ने जब टॉड कॉलहेप के घर पर छापा मारा तो उसे चार्ली के अलावा 4 और लोगों की डेड बॉडीज भी मिली और ये सीरियल किलर आज भी जेल में बंद है। दोस्तों, ये स्क्रीन पर आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये एक तरह की सजा है जो चाइना और एशिया के कुछ हिस्सों में छोटे मोटे मुजरिमों को दी जाती थी। मुजरिमों के गले में 2-3 महीने के लिए लकड़ी का एक बहुत बड़ा तख्ता डाल के उन्हें बेहद शर्मिंदा करने के लिए अवामुन्नास के दरमियान छोड़ दिया जाता था। मुजरिमों के गले में डाले जाने वाला ये तख्ता इतना बड़ा होता था कि उनका हाथ उनके मुंह तक नहीं पहुंच सकता था, इसलिए ऐसे लोगों को पूरी तरह राह चलते हुए लोगों पर इन्हिसार करना पड़ता था। अगर किसी राह चलते इंसान को इन पर रहम आ जाता तो उन्हें खाना दे दिया जाता था। बाज मर्तबा बहुत से मुजरिम भूख की वजह से मारे जाते थे। एक कागज पर मुजरिम का स्याह कारनामा लिखकर इसी लकड़ी के बोर्ड पर चिपका दिया जाता था ताकि राह चलते लोग इस बात से बाखबर हो जाएं कि इस आदमी ने क्या गुनाह किया है। 2003 में कोहपैमा का एक गिरोह कोलोराडो के रूजवेल्ट नेशनल फॉरेस्ट में कोहपैमाई कर रहे थे। इस ग्रुप में कुछ बच्चे भी थे। इस ग्रुप में एक 3 साल का बच्चा जिसका नाम जैरेड अटैडरो था, वो अपने वालिद एलन टैराडरो के साथ हाइकिंग पर गया। जब ये ग्रुप हाइकिंग करते करते एक जगह पर पहुंचा तो जैरेड ने ध्यान नहीं दिया और वो थोड़ा आगे चला गया। कुछ ही देर बाद वो ग्रुप से बिल्कुल अलहदा हो गया और अचानक से कहीं पर गायब हो गया। इस बच्चे की गुमशुदगी के बाद एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया गया जिसमें मकामी हुक्काम, रेस्क्यू टीम, हेलीकॉप्टर्स, यहां तक कि रजाकारों ने भी आसपास के इलाकों को अच्छे तरीके से देखा। इतने बड़े पैमाने पर कोशिशों के बावजूद भी इस बच्चे का कोई सुराग न मिला। मगर इस वाकये के 4 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी हक्का बक्का रह गए। 2023 में कुछ कोहपैमाओं ने एक खौफनाक इलाके में जैरेड के बाकी मांदा ढांचे और कपड़ों को देखा। वो इलाका इस कदर मुश्किलात से भरा पड़ा था, वहां किसी 3 साल के बच्चे का पहुंचना इंतहाई मुश्किल और नामुमकिन काम था। इस बच्चे के साथ क्या हुआ और वो वहां कैसे पहुंचा, आज तक ये बात किसी की समझ में नहीं आई और इस बच्चे का केस एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है।